सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वर्ण विचार के विषय में पढ़े थे और आज शब्द विचार के विषय में पढ़ेंगे। परिभाषा है, व्याकरण के जिस भाग से शब्द, शब्द के भेद, रचना और व्यवहार का बोध होता है उसे शब्द विचार कहते हैं। अब है शब्द। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण हो या ध्वनि हो, उसका सार्थक मेल, वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। जैसे किताब, पानी, कलम, यहाँ, आग इत्यादि, ये सभी शब्द हैं। अब है पद। ये हम लोग जाने कि पद किसे कहते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाए तो उसे पद कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन शब्द है और जब हम मोहन का प्रयोग वाक्य में करते हैं कि मोहन चित्र बनाता है तो वाक्य में ये मोहन पद कहलाएगा। अब है शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है। अलग अलग आधार पर शब्द के भेद हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर और चौथा रूप या रूपांतर के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक, नंबर क सार्थक, नंबर ख निरर्थक। नंबर क सार्थक शब्द, जिस शब्द का कोई निश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, निश्चित होता है। जैसे फल, पुष्प, मित्र, पानी, किताब, ये इन शब्दों का अर्थ होता है। निरर्थक शब्द, जिस शब्द का अर्थ निश्चित और स्पष्ट नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द का स्पष्ट अर्थ नहीं होता, ना ही निश्चित होता है, कोई अर्थ ना निकले जिस शब्द का, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं फल, वल, फल तो सार्थक शब्द है किंतु ये वल, वल इसका कोई अर्थ नहीं होता। किताब, विताब, विताब का कोई अर्थ नहीं होता। पानी, वाणी, इस वाणी का कोई अर्थ नहीं होता। अगर मूर्धन्य न होता तो वचन कहलाता वाणी, किंतु इस वाणी का कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार के शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा आधार है रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर क रूढ़, जिसे रूढ़िक शब्द कहते हैं। नंबर ख यौगिक शब्द। नंबर ग योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, जिस शब्द को खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द को खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने लिखा है कमल, घर, महल, और इसे खंडित किया जाए, यदि अलग लिखा जाए, अलग अलग करके, जैसे क, म, ल, अलग अलग लिखा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। दूसरा है योगरूढ़ यौगिक शब्द, जिस शब्द को खंडित करने पर कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जिस शब्द को खंडित करने पर निश्चित अर्थ निकले वो यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या का मंदिर, घुड़सवार, देव मंदिर, देव जोड़ मंदिर, देवताओं के लिए मंदिर। तीसरा है योगरूढ़ शब्द, जिस शब्द को खंडित करने पर सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जिस शब्द को खंडित करने पर
सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वीणा पानी, पानी का अर्थ हाथ होता है और वीणा जिनके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। पीतांबर, अंबर कहते हैं वस्त्र को। पित्त पीला, जिनका वस्त्र पीला हो अर्थात जो पीला वस्त्र धारण करते हो अर्थात विष्णु। दशानन, आनंद का अर्थ होता है मुख, जिसके 10 मुख हो अर्थात रावण। इस प्रकार के शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं।